गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के नहर गांव में पसरा है सन्नाटा। सौरभ हत्याकांड के बाद हालात हुए बेकाबू और गांव में अब दहशत का राज है। 35,000 की आबादी वाला ये गांव अब वीरान नजर आता है। लोग घरों में कैद है, सड़कों पर सन्नाटा है और रात के साय में डर की चीखें गूंज रही है। ग्रामीणों के मुताबिक हाल ही में मोहल्ला कल्टरान में तसाम नामक युवक की बकरी और उसके 6 बच्चे आवारा कुत्तों का शिकार हो गए। ये घटना पहले से डरे हुए लोगों की रूह तक हिला गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई के नाम पर घरों में घुसकर तोड़फोड़ की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए, निर्दोषों को परेशान किया जा रहा है। हमें इंसाफ चाहिए लेकिन डर नहीं। अब जानवर भी भूख से मरने की कगार पर है और लोग गांव छोड़ने को मजबूर। प्रशासन से अपील है कि हालात पर काबू पाया जाए, निर्दोषों को राहत मिले और गांव में फिर लौटे अमन का उजाला। क्या प्रशासन जागेगा या नाहलगांव यूं ही डर के साए में जिएगा? 25 तारीख की रात्रि को लगभग 11:15 बजे एक बड़ा हादसा थाना मसूरी क्षेत्र के ग्राम नाहल में हो जाता है। उसके बाद लगातार आज 5 दिन इस गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और लगभग 5 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसी सूचना इस गांव से मिल रही है कि लोग तो यहां से सन्नाटा है तो लोग यहां से दूर दराज एरिया में रिश्तेदारों में चले गए हैं क्योंकि पुलिस की दबिश लगातार जारी है। लेकिन कई ऐसी समस्याएं, ऐसी खबरें जो हैं ग्राम नाहल से आ रही हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जानवर भी पालते हैं किसान होने की वजह से। अब कई ऐसी खबरें सामने आई है जहाँ पर किसी की बकरी और जानवर मरने की भी सूचना मिल रही है। ऐसे ही व्यक्ति मेरे साथ में। जी, क्या नाम है आपका? इसरार अहमद। इसरार जी, क्या हुआ है? गांव लोग हैं छोड़ के जा रहे हैं, क्या पूरा मामला है बताएं थोड़ा सा। रात चले गए बालक, अब जो रात भर पहरा दिया, फिर भी जो है पता नहीं कुत्ते आए क्या है, 7 बच्चे मार गए, एक बकरी और 7 बच्चे थे। अब कब तक जागेगा आदमी? एक आदमी हो तो जाग भी ले। बताओ 10 आदमियों में एक आदमी कहाँ तक करेगा? आए कुत्ते आए और पता ना आदमी भी आए थे बहुत सारे, पता नहीं क्या हुआ, मरे या दहशत से भगदड़ बची उनमें क्या हुआ। 6 बच्चे और एक बकरी, 7 मर गए। बच्ची बकरी ब्याई थी जल्दी है ना, काफी 10-15 दिन की महीने की ब्याई हुई थी। अच्छा, हाँ। तो अब यहाँ जो है ताला लगा हुआ है, यहाँ मतलब ये खाली पड़ा हुआ है। खाली इसलिए करे कि सलान मारी थी। कहूँगा कि एक बार जरा दिखाए कि ये कब बकरी जो है आपकी कब मरी? रात मरी है। हाँ, रात 12 बजे तक जागते रहे। 12 बजे के बाद पता नहीं। तो यहाँ अब शायद है बकरी, मुझे एक आधी है। एक बच्चा मुजरा है। मैं देखना चाहूँगा, आपके साथ चलना चाहूँगा। गेट खोले जरा। एक बच्चा मुजरा है। ये गेट, ये यहाँ जो है ये इनका घेर है, घर भी इनका बराबर में है। 250 बकरी है, 250 बताओ कब तक जागेगा एक आदमी 2 आदमी? हाँ। रात भर जागते रहे, फिर भी क्या है पता नहीं क्या हुआ। आदमी आए। खाने के लिए क्या दे रहे हैं आप? खाने के लिए जंगल में चुगिया में यार इतने है नहीं, कोई एक आदमी वो चुगा के लाता है। अच्छा, वो चुगा के लाता है। इनके यहाँ जो है एक आदमी चुगा के लाता है, क्या करे, कहाँ से निकाल लावे, कहाँ से आदमी सब डर के गांव से भाग गए। कोई भी गांव में नहीं है। मतलब क्या किया जावे? चलो बंद करो, आ जाओ बंद करो। तो इनके तो जो और लोगों के भी जानवर हैं, भैंस हैं, गाय हैं, बकरी हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं वो लोग? जो चारा वारा की जो है कि कोई है नहीं तो क्या समस्या उनको सब आ रही होगी? खोल रखे नो चुक रहे हमारा वहाँ नाले पे, मंदिर पे, पटरी में, हाईवे पे। ऐसे डर भी तो है कोई लेके चला जाए न रह रहे, एक 2 बालक नन्ना रह रहे हैं, क्या करे, मजबूरी है। हाँ। और गाँव के भी रहते हैं जंगल में 1-2। अब कहाँ से लावे आदमी जब आदमी सारे भक्के? मजबूरी। चलिए गांव में चलते हैं और लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर वो अपने जानवरों को किस तरह से जो है चारा दे रहे हैं। और ये भी बातें सुनने में आ रही हैं कि जो लोग मर रहे हैं जी, बस जीव जो है भूखे मर रहे हैं। अब आप चाहते क्या हैं, क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि गांव के आदमियों को दबा इसलिए सता रहे बेहिसाब। रात भी 8 गाड़ियाँ थी, किसी के लठ मार, किसी की दुकान फोड़, रातों लूट मार चली है। वहाँ उसकी उधर दुकान थी, उसमें से बोतल निकाल के पिए। चलिए और लोगों से भी इसमें बात। बहुत बुरा व्यापार हो रहा है हमारे साथ। ग्राम नाहल के कुछ ऐसे दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पर गाय, बछिया, भैंस आपको तस्वीरों में दिख रही होंगी। लेकिन अगर देखा जाए कि इनके आगे जो चारा होना चाहिए था वो नहीं है, आखिर क्यों? सवाल यहाँ पर यही है कि आखिर चारा जो है जानवरों को क्यों नहीं मिल पा रहा है?
चारा वो इसलिए नहीं मिल पा रहा है, आप देखेंगे कि क्योंकि यहाँ भी जो है ताला डाला हुआ है और ये पूरा बंद है। लेकिन यहाँ इंसानों का कसूर हो सकता है, लेकिन इन जानवरों का क्या कसूर है? लोग अपने गांव को, अपने घर सबको छोड़ करके जा चुके हैं, और लेकिन ये जो गाय भैंस जानवर हैं, बेबोलते जानवर हैं, इनको आखिर खाना नहीं मिल पा रहा है। अगर इनको खाना नहीं मिलेगा तो अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये प्रशासन के लिए एक चुनौती बनता सवाल जो है, ये प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है कि यहाँ पर प्रशासन ये अपील करे कि जो निर्दोष लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो अपने घरों में वापस आए, अपना बसेरा करें और घर में वापस पहुंचे, ताकि जो चहल पहल गांव में देखने के लिए पहले मिलती थी वैसे ही होनी चाहिए। लेकिन अगर इसी तरह से गांव की चकचौबंद जो है वो दूर दराज रहेगी, या फिर ऐसे ही जो है लोग गांव में नहीं आएंगे, तो इन जानवरों को क्या हाल होने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है। इस वक्त मैं जैसे लगातार नाहल में बना हुआ हूँ, तो यहाँ के जो लोग हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ। जी, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मोहम्मद शाबान। शाबान जी, क्या कहना चाहेंगे हालात के बारे में? गांव परिवार लोग छोड़ करके बाहर हैं, तो जानवर हैं वो भूखे मर रहे हैं, क्या कहना है इसका? हालात फ़िलहाल गांव के बहुत ही कशीदा हैं। सभी लोग परेशान हैं, जवान बूढ़े मर्द औरत सभी परेशान हैं। हत्ता कि जानवर भी घरों में भूखे तड़प रहे हैं, जैसा कि आपने देखा ही है। और इस सरासर प्रशासन की गलती से है। ठीक है, अगर किसी ने गलती की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो बेगुनाह हैं उन्हें खामखा परेशान किया जा रहा है। हाल ये है कि रात के 12 बजे के बाद पुलिस का तांडव गांव के अंदर मचता है। कैमरे तोड़ते हैं, घरों में घुस जाते हैं, कूलर तोड़ते हैं और बदतमीज़ियाँ गाली वगैरह गलौज भी करते हैं। ये सरासर गलत है। जब मुलजिम आपको मिल गया, मुलजिम जेल भेज दिया गया, फिर मतलब क्या रह गया दोबारा लोगों को परेशान करने का? हमारी आपके चैनल के माध्यम से वास्ते से ये मुतालबा है हुकूमत उत्तर प्रदेश से और ख़ास तौर से गाज़ियाबाद प्रशासन से कि ये गिरफ्तारी की जो ये सिलसिला चल रहा ख़त्म किया जाए और गांव के अंदर जो खौफ और दहशत का माहौल है उसे ख़त्म किया जाए। तो हमारी यही कोशिश मांग है। और जो गुनहगार उन्हें सज़ा दी जाए, जो बेगुनाह है उन्हें फ़ौरन रिहा किया जाए बगैर किसी दाग धब्बे के। और ये परेशानी ये है कि जो पुलिस वाले रात को आते हैं गश्त करने के लिए या क्या नाम है दबिश देने के लिए, उनके साथ सिविल वर्दी में कुछ लोग होते हैं। वो कौन होते हैं उनकी तहकीक होनी चाहिए। और फिर अगर पुलिस वाला आता है तो सिक्योरिटी के लिए जो कैमरे लगे हुए हैं वो तो सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए होते हैं ना, चोरी को छुपाने के लिए नहीं बल्कि उजागर करने के लिए होते हैं। वो आकर पहले कैमरा तोड़ते हैं, आखिर कुछ तो वजह है। बहरहाल जो सिविल वर्दी में आते हैं वो कौन है उनकी तहकीक होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और अगर वो लोग समाज अनासिर दुश्मन हैं तो उनको सज़ा भी होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं लगातार गांव में बना हुआ हूं। मैं हालात कुछ अभी यहाँ के और भी दिखाता हूं। ये घर है, काफ़ी बड़ा घर है। मैं कहूँगा मेरे सहयोगी से वो साथ आएँ, मेरे साथ चलें। ये जो यहाँ देखेंगे ये बछिया है इस भैंस की, ये एक भैंस है। अब यहाँ के जो लोग हैं दिन में तो इनके लिए राशन कर लेते हैं, इन्हें खिला देते हैं, लेकिन रात में यहाँ के जो गांव के लोग आते हैं और रात में घर छोड़ करके चले जाते हैं, तो वो किस तरह से भूखे रह रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे कि ये जो जानवर हैं ये भूखे मर रहे हैं। ये यहाँ का 1-2 घर का हाल नहीं है। लगभग इस 35 से 40 हज़ार की आबादी के इस गाँव में कितने जानवर हो सकते हैं, क्योंकि किसानी एरिया है, क्षेत्र है, तो उसी को लेकर के बार बार मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि आला वाकई जो ग्राम के हालात हैं, नाहल के हालात हैं, वो क्या हैं, वो सब आपके सामने हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, ऐसी ज़मीनी हकीकत आप तक मैं पहुँचाता रहूँगा। मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोग के साथ, अहम सत्ता, गाज़ियाबाद।